क्या आप छत्तीसगढ़ के एक युवा कलाकार हैं और पैसों की कमी के कारण अपनी कला को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग ने 2026-27 के लिए अर्थाभावग्रस्त होनहार युवा कलाकारों के लिए छात्रवृत्ति योजना का ऐलान कर दिया है। इस योजना के तहत होनहार कलाकारों को हर महीने 5,000 से 10,000 रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। जानिए इस योजना के नियम क्या है, आवेदन कैसे करना है, 20 मार्च 2026 की डेडलाइन का क्या महत्व है और चिन्हारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है। पंडवानी, सुआ, शास्त्रीय संगीत से लेकर पेंटिंग और फोटोग्राफी तक किन कलाओं को मिलेगा फायदा। आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेहतरीन कलाकार जिसकी आवाज़ में जादू हो या जिसकी उंगलियां कैनवास पर जान डाल देती हो, वो महज इसलिए गुमनाम रह जाए क्योंकि उसके पास अपनी कला को निखारने के लिए पैसे नहीं हैं। हमारे देश में और खासकर हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा रोज़ होता है, लेकिन आज एक ऐसी खुशखबरी सामने आई है जो इस तस्वीर को हमेशा के लिए बदल सकती है। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार के एक बेहद अहम और ऐतिहासिक कदम की। छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग ने राज्य की लोक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए युवा कलाकार छात्रवृत्ति योजना 2026-27 का ऐलान किया है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा युवा टैलेंट है जो आर्थिक तंगी का शिकार है, तो यह वीडियो उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। आज हम जानेंगे यह 10,000 रुपये महीने वाली स्कॉलरशिप क्या है, इसके नियम क्या है और 20 मार्च 2026 से पहले आपको इसका फॉर्म कैसे भरना है। इस योजना की जड़ें समझने के लिए हमें छत्तीसगढ़ की आत्मा में झांकना होगा। हमारा राज्य पंडवानी, कर्मा, सुआ और राउत नाचा जैसी विश्व प्रसिद्ध कलाओं की जननी है। तीजन बाई जी जैसी महान हस्तियों ने इस ज़मीन की कला को पूरी दुनिया में सम्मान दिलाया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि आज की युवा पीढ़ी इन पारंपरिक कलाओं से दूर हो रही है और जो युवा इन्हें पूरी शिद्दत से सीखना चाहते हैं, गरीबी उनके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। कला के उपकरणों, संगीत वाद्य यंत्रों और गुरुओं की फीस का खर्च उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसी दर्द को समझते हुए सरकार ने यह संजीवनी योजना तैयार की है। अपने बच्चे के सुरक्षित भविष्य के लिए ये मंत्र याद रखें। 5 साल 7 बार। जन्म से लेकर 5 साल तक सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे का एक भी टीका छूटने न पाए। पूर्ण टीकाकरण, संपूर्ण सुरक्षा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। इस छात्रवृत्ति योजना का मकसद बिल्कुल साफ है, अर्थाभावग्रस्त होनहार युवा कलाकारों को सीधा आर्थिक सहारा देना। इस योजना के तहत चुने गए कलाकारों को 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की मासिक आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका दायरा बहुत बड़ा रखा गया है। यह सिर्फ लोक कला तक सीमित नहीं है। अगर आप गोड़ी गायन, ददरिया या पंथी नृत्य करते हैं तो आप पात्र हैं। अगर आप हिंदुस्तानी या कर्नाटक शास्त्रीय संगीत, कथक, भारतनाट्यम या ओडिसी के साधक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। यही नहीं, रंगमंच यानी थिएटर, दृश्य कला जैसे मूर्ति कला, पेंटिंग, फोटोग्राफी और सुगम संगीत जैसे भजन, गज़ल और कव्वाली गाने वाले युवा भी इस स्कॉलरशिप का पूरा हक रखते हैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, यानी नियम और शर्तें। कृपया इन आंकड़ों को ध्यान से नोट कर लें। आयु सीमा: आवेदन करने वाले युवा की उम्र 15 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आय सीमा: यह योजना गरीब और मध्यम वर्ग के लिए है, इसलिए परिवार की वार्षिक आय 72,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मूल निवासी: आवेदक का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। चिन्हारी पोर्टल: सबसे अहम शर्त, आपका छत्तीसगढ़ सरकार के चिन्हारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अंतिम तिथि: आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026 है। आपको अपना आवेदन केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजना होगा और ध्यान रहे, लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से अर्थाभावग्रस्त होनहार युवा कलाकारों छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना 2026-27 लिखा होना चाहिए। सरकार ने इस योजना में डीबीटी सिस्टम लागू किया है।
इसका मतलब है कि पैसे सीधे युवा कलाकार के बैंक खाते में आएंगे, जिससे बीच में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या बिचौलियों की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो जाती है। 20 मार्च 2026 की डेडलाइन बहुत करीब है। विभाग सभी प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी करेगा और उसके बाद योग्य कलाकारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए या फॉर्म डाउनलोड करना है तो तुरंत विभाग की आधिकारिक वेबसाइट cgculture.in पर लॉगिन करें। यह जानकारी आपको कैसी लगी? क्या 72,000 रुपये की वार्षिक आय सीमा को आज की महंगाई के हिसाब से और बढ़ाया जाना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।